क्या आपने सोचा है कि जब कोई हमारा अपना हमारे कंधों पर हाथ रख के कहता है कि घबराओ मत, सब सही हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो क्या ये जो आप सुकून महसूस करते हैं वो केवल शब्दों का जादू होता है या फिर वो स्पर्श, वो टच भी कोई रोल प्ले कर रहा होता है? मैं रवि प्रकाश तिवारी आप सभी को आज मन की समझ पे टच की साइकोलॉजी यानी कि स्पर्श के मनोविज्ञान को समझाने वाला हूं कि स्पर्श हमारे मन को किस प्रकार से प्रभावित करता है और ये स्पर्श को हमारे समाज द्वारा किस प्रकार से गलत वे में लिया जाता है। तो ये जो हमारा शरीर है ना, इसको भगवान ने बहुत ही कुदरती इंटेलेक्चुअल माइंड के साथ बनाया है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान से बड़ा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। जैसे जैसे हमारे शरीर में तनाव बढ़ते जाता है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है, तो उसको कम करने के लिए हमारा बॉडी जो है कोर्टिसोल नाम के एक केमिकल को रिलीज करता है। लेकिन यदि किसी कारण से वो केमिकल सही मात्रा में रिलीज ना हो तो वही तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। और एक बात को और भी समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इंसान हैं। हम इंसान को केवल भोजन की, केवल मोबाइल, कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हम इंसान को प्यार की भी ज़रूरत होती है, हम इंसान को वैल्यू की भी ज़रूरत होती है। अरे जब बच्चा पैदा होता है तभी से देख लो, अगर माँ अपने दूसरे वाले बच्चों को अपने गोद में उठाती है तो वो रोने लगता है, तो वो कहती है, जब वो उसको उठा लेती है तो चुप हो जाता है। दैट मीन्स ही ऑल्सो वांट टू रिकॉग्निशन, ही ऑल्सो वांट टू वैल्यू फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो हम इंसान की ये भी भूख होती है कि हमें कोई प्यार करे। और प्यार से मुझे याद आया कि हमारे अंदर एक और हार्मोन होती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन। देखिए ये लव हार्मोन क्या होता है कि जब हम किसी से जुड़ाव महसूस करते हैं, जब हम किसी के पास रहते हैं, उसके साथ हम सुरक्षित महसूस करते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में हमारे बॉडी में एक ऑक्सीटोसिन नाम की केमिकल रिलीज होती है। और ये जो ऑक्सीटोसिन केमिकल होता है वो हमें सामने वाले के साथ जुड़ने में मदद करता है, प्यार करने में मदद करता है और जीने में मदद करता है। ऐसा लगता है ना कि कुछ लोगों के साथ बैठ कर के पूरा दुनिया भुला बैठे हैं, ऐसा होता भी है। और मुझे लगता है इससे अच्छी कोई ज़िंदगी नहीं होती। हमारे शरीर में एक और हार्मोन होता है, मीरा हार्मोन। तो ये हार्मोन क्या करता है कि जब हम व्यक्ति को टच करते हैं ना, तो उसके अंदर के जो इमोशन हैं उसको भी हम काफ़ी हद तक महसूस कर पाते हैं। अब तक आपने ब्लैक मैजिक या फिर सुना ही होगा कि किसी को टच करके हम उसके अंदर कोई ब्लैक एनर्जी डाल सकते हैं, डार्क एनर्जी। और आपने विद्युत में, इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा होगा, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ये मनोविज्ञान में भी होता है। जब हम किसी को टच करते हैं तो उसके अनुभवों को वो कैसा महसूस कर रहा है काफ़ी हद तक समझ पाते हैं और उसके साथ मन के लेवल पे हम जुड़ पाते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि कई बार जो बच्चे होते हैं वो टच को नहीं समझ पाते हैं और उनको, बच्चों को गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है, इस बात को भी समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि वो वैसे लोगों के इंटेंशन से बच सके जो उनको इस्तेमाल करना चाहते हों। इसलिए आजकल हर स्कूल में पढ़ाया जाता है बच्चों से कि कौन सा टच अच्छा है और कौन सा टच बुरा है। Hug from someone you trust is a good touch. But remember, if a touch ever makes you feel uncomfortable, I say no, stop. That's exactly right. काफ़ी सारे लोगों पर लंबे समय तक एक रिसर्च किया गया और उस रिसर्च का कंक्लूजन यही निकला कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश वही रहता है जिसके पास एक अच्छा रिश्ता होता है। यानी जिसके पास किसी रिश्ते में जितनी ज़्यादा क्लोजनेस, ट्रस्ट, जितना ओपनली वो बात कर लेता है, वही इंसान सबसे ज़्यादा खुश होता है। तो इसीलिए हम इंसान को रिश्ते की भी ज़रूरत होती है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर वो 3 कौन से नियम है जिसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो इंटेंशन है, इरादा है टच करने का, वो गलत है या सही है। सबसे पहला जो टच करने का इरादा में आता है वो है रूल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। देखिए, अगर कोई व्यक्ति छुप छुपा कर टच करता है तो ऐसे परिस्थिति में ये माना जा सकता है कि हाँ, शायद उसका इरादा सही नहीं है, तभी वो छुपा के टच कर रहा है। लेकिन एक बात को और भी ध्यान से समझिए, कई बार समाज के घटिया के कारण भी लोग आपस में एक सच्चे प्यार को भी, एक सच्चे दोस्त दर्शा नहीं पाते हैं एक दूसरे के सामने। और दूसरा जो रूल होता है वो होता है रूल ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर कोई व्यक्ति का जो कैरेक्टर है वो हमेशा से सेम ही रहा है, हमेशा से उसका व्यवहार बढ़िया ही रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में उस पर शक नहीं किया जाना चाहिए। एक्सपीरियंसेस पे भी देखना चाहिए, केवल एक परिस्थिति को देख करके उसको जज नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा रूल होता है रूल ऑफ बाउंड्री। देखिए, कोई कितना भी अच्छा टच क्यों ना हो, प्यार भरा ही टच क्यों ना हो, लेकिन वो टच जो होता है वो अच्छा महसूस कराना चाहिए, डर और बुरा नहीं। इसलिए इस बात को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर सामने वाला
को टच करने के पहले आपको उससे अनुमति लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो अच्छा महसूस कर रहा है कि नहीं। तो ये 3 नियम होते हैं जिसके द्वारा हम टच को पहचान सकते हैं। यहाँ पे समझने की ज़रूरत है हर किसी को, समाज को भी और बच्चे को भी। यहाँ पे हमारा जो मन का समझ चैनल है, यहाँ पे इसका उद्देश्य यही है कि हम धीरे धीरे एक ऐसा इनिशिएटिव लें जिससे समाज को धीरे धीरे समझने की कोशिश करें कि आखिर ये मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप से क्या गलत होता है और क्या सही होता है। पिता भाई जो होता है वो अपने बहन से काफ़ी दूर दूर रहता है, अपने बेटी से, अपने भतीजी से काफ़ी दूर दूर रहता है, जिसके कारण एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट नहीं हो पाता है। और ये जेंडर का जो गैपिंग होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक लड़का को भी लगने लगता है कि लड़की से बात करना बहुत मुश्किल है और लड़की को भी लड़का से बात करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इन दोनों के अंदर क्यूरियोसिटी एक दूसरे से मिलने की ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जैसे मौका देखते हैं वैसे ही वो एक दूसरे के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए इस बात को समझना ज़रूरी है कि जो जेंडर होता है ये एक नेचुरल फिनोमिना है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और हमें बच्चों को ऐसा सिखाना चाहिए कि वो अपोजिट जेंडर के साथ भी कंफर्टेबल महसूस करें। और हाँ, हमें अपने बच्चों से जेंडर को देखकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई भी स्पर्श वो तब तक गलत नहीं होता जब तक इरादा गलत नहीं होता। ये समाज निर्धारित नहीं कर सकता है क्या सही है और क्या गलत है। ये इंसान की सोच निर्धारित करता है। ये इंसान की कंफर्ट लेवल, उसके शरीर में आरामदायक, कितना आराम महसूस कर रहा है, कितना सुकून महसूस कर रहा है, कितना सुरक्षित महसूस कर रहा है, ये समझाएगा, ये बताएगा कि वो स्पर्श या फिर वो बातें, वो इरादा गलत था या नहीं था। और मन की समझ में हम यही समझने का प्रयास करते हैं। अगर आने वाले वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे पहचाने किसी भी व्यवहार के पीछे कोई इंसान आपसे अच्छा बातें कर रहा है, चाहे कुछ भी बोल रहा है, अगर उसके पीछे का आपको इरादा पता लग जाए कि वही मुझसे चाहता क्या है, तो आने वाले वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। और हाँ, आप किसी भी स्पर्श को यूं ही गलत ना ठहराएं, बल्कि इसको समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।